सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आपने जो कॉन्ग्रेचुलेट किया मुझे। वैसे आज शुभ दिन है। वैसे अपॉइंटमेंट पहले कर चुका था, लेकिन ऑफिशियली आज हमको डिक्लेयर किया है। अपॉइंटमेंट तो पहले कर चुका था, लेकिन बिजी होने के कारण ये प्रोग्राम हम लोग नहीं कर पाया। तो आज ऑफिशियली मुझे जिम्मेदारी दिया है हमारे जो अध्यक्ष ने, जो कि डॉक्टर रामदास अतवाले जी, जो बहुत एक्सपीरियंस लीडर है, वरिष्ठ नेता है, और उसने राज्यसभा लोकसभा में भी सांसद रहा, और अभी कंटिन्यूसली 13 ईयर्स मंत्री बन के है। तो बहुत ही एक्सपीरियंस और प्लस ग्रास रूट लीडर है, यानी जो दलित, यानी जो ग्रास रूट जो आदिवासी का लीडर है। तो आज उसका जो डिपार्टमेंट जो होल्ड कर रहे हैं वो भी एक इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट होल्ड कर रहे हैं। तो आज नामसाई डिस्ट्रिक्ट यानी लेकांग स्क्वायर ग्राउंड में हमारा जो प्रोग्राम हुआ है उस पर मुझे अनाउंस किया है, और साथ में मेरा जो अध्यक्ष जी के साथ नेशनल सेक्रेटरी यानी डॉक्टर आसमा बेगम जी, जो कि अभी ब्रिक नेशन में एम्बेसडर भी है अफ्रीकन नेशन में, और प्लस विनोद निकाल जी जो सेक्रेटरी है यानी नेशनल सेक्रेटरी और नॉर्थ ईस्ट के इंचार्ज भी आज आए हैं और शामिल हुआ में। और साथ में मेरा प्रदेश का जो महासचिव यानी तावांग लवांग जी, और जो उपाध्यक्ष बेकी जी, और हमारे जो महिला के महासचिव दो जैसे दुसुकारी जी, नानी पुनी जी भी आए हैं। और साथ में आज हमारे साथ जो जिला परिषद के कैंडिडेट यानी ZPM का कैंडिडेट्स जो हमारे पार्टी से लड़ना था, तो कुछ हम लोग का जो वो में कुछ टेक्निकल डिफेक्ट के कारण से इंडिपेंडेंट में लड़ रहे हैं। तो उसका जो स्क्रूटनी भी पास क्लियर हो चुके हैं। तो अभी ऑफिशियल हमारे RPI का ही कैंडिडेट है, लेकिन इंडिपेंडेंट में लड़ेंगे। तो हम लोग ऐसा ही मानते हैं कि मानिएगा कि RPI का ही कैंडिडेट है, यानी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया वाले का ही कैंडिडेट है, यहाँ भी है, और करादत डिस्ट्रिक्ट का भी है। और साथ में आज डिस्ट्रिक्ट अध्यक्ष का भी अपॉइंटमेंट हुआ, ब्लॉक डिस्ट्रिक्ट कमेटी का भी अपॉइंटमेंट हुआ, ब्लॉक प्रेसिडेंट से लेके उसका ऑफिस बेयर का भी अपॉइंटमेंट हुआ। और आज ऑफिशियली यहाँ पे नामसाई डिस्ट्रिक्ट में हमारा ऑफिस का भी इनाग्रेशन हो गया। उस पर जगह पे नहीं पहुँचा, लेकिन ऑफिशियली हम लोग उसको इनाग्रेशन मान चुके हैं। तो यहाँ पे नामसाई डिस्ट्रिक्ट में इस बार से RPI का दफ्तर होगा, ऑफिस होगा, लेकांग में होगा, और अरुणाचल में ईटानगर में ऑलरेडी हम लोग का ऑफिस है। तो हम लोग शुरुआत हो चुके हैं, ये RPI का सफ़र अभी शुरुआत हो चुके हैं। मैं समझता हूँ कि बहुत जल्द RPI का नाम जो हर प्रदेश में छाया रहेगा। और ख़ास तौर पे आपका जो प्रश्न है जो है बहुत अच्छा प्रश्न है कि हाँ, ये एक क्लियरिटी ज़रूरी है कि मेरा पॉलिटिकल जर्नी जो है बहुत जिग यानी अप एंड डाउन्स हुआ है। तो आप अगर कहानी सुनना चाहे तो मैं शुरुआत से सुना सकता हूँ। तो अगर आप सिर्फ पॉइंट में बताना है तो वो भी मैं बताऊँगा। मैं आपको ही आगे पूछना चाहता हूँ कि आप मेरा कहानी जो है पॉलिटिकल जर्नी शुरू से सुनना चाहते हैं ना अभी ये जो NPP से लेके सुनना चाहते हैं? मैं आपसे उल्टा प्रश्न पूछना चाहूँगा। NPP का जो अगर NPP से आप अगर जो सुनना चाहने से बात ये था जो 2019 में मैं 19 में विधायक था। तो याचुली कॉन्स्टिट्यूंसी जो है एक मेरा होम कॉन्स्टिट्यूंसी है, जो याचुली 16 याचुली कॉन्स्टिट्यूंसी, जो कि लोअर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट में था। अभी जो है
की पंज डिस्ट्रिक्ट हो गया। तो वो कॉन्स्टिट्यूंसी हमें कभी धोखा नहीं दिया। और किसी किसी का पहले, जैसे मैंने बोला, किसी किसी का कोई कोई तोतले में भी बोलते कि लिखा साया को लात मार के बाहर के, किसी ने मुझे एक्चुअली से लात नहीं मारा। एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूंसी में हमने 2 टाइम कॉन्जिक्यूटिव कोई ऐसा नहीं जीता, मैंने जीता। 3rd टाइम मैंने कॉन्टेस्ट नहीं किया, मैं हारा नहीं, कॉन्टेस्ट नहीं किया। इसलिए नहीं किया, मैं आपको बताया कि ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू साहब ने मुझे पर्सनली रिक्वेस्ट किया था कि बीजेपी से प्रेशर है तो आप मेरा खातिर इस बार कॉन्टेस्ट मत कीजिए, पार्टी डिसिप्लिन मेंटेन करो। बोला, मैंने मेंटेन करके मैं बीजेपी पार्टी के लिए मैं इलेक्शन जो स्टार कैंपेनर बन के 2 MP को जिताने में मेरा भी सहयोग है 2019 में। और प्लस में नागालैंड में भी स्टार कैंपेनर जा चुके हैं। तो ऐसा करके आप सब जानते हैं कि अरुणाचल में PPA सरकार, जो कलिकापुल का जो लेट कलिकापुल का जो सरकार था, वो सरकार जब बनने से पहले जो कॉन्फ्रेंस हॉल ढूंढने के लिए अभी जो प्रेजेंट CM पेमा खांडू साहब हम दोनों को इंगेज किया था। तो ईटानगर उस समय अच्छा कॉन्फ्रेंस हॉल नहीं था। तो मेरा घर का जो टॉप में कॉन्फ्रेंस हॉल है उसमें PPA सरकार बनाया था, मेरा घर में PPA सरकार बनाया था। तो उसके बाद हम लोग बीजेपी मार्च करके देन आपका मैंने वही बताया कि बीजेपी में टिकट नहीं मिलने पर भी मैंने पार्टी डिसिप्लिन मेंटेन करके बीजेपी के लिए मैं स्टार कैंपेनर बना। उसके बाद पेमा खांडू साहब मुझे प्रदेश में चेयरमैन के लिए ऑफर किया, वो कमिटमेंट भी था और हमको जिम्मेदारी देगा, लेकिन मैंने खुद ठुकराया है। मैं ही बोला है कि मैं चेयरमैन मुझे नहीं चाहिए। मैं एक पार्लियामेंट सेक्रेटरी यानी मिनिस्टर ऑफ स्टेट रह चुका है, मैं चेयरमैन में फिर वापस आना नहीं चाहता हूँ कि मुझे सेवा करना है पब्लिक को, कि एज ए लीडर, पार्टी लीडर बन के। अगर कोरोना वायरस नहीं होता, मैं हकीकत में एक अपना पार्टी बनना था, लेकिन कोरोना वायरस का वजह से वो प्रोसेस रुक गया था। तो मैं पेमा खांडू साहब पर्सनली मुझे बुला के, मेरा वाइफ के साथ में बुला के, मेरा अंकल है ये जो लोको ज्योति भी प्रेजेंट था, विटनेस था। तो प्रदेश में मुझे कुछ जिम्मेदारी के लिए मुझे ऑफर किया था। मैंने खुद ही बोला नहीं, मैं दूसरा पार्टी लूँगा। और पार्टी भी मैं बीजेपी जो सरकार यानी जो मोदी जी का सरकार जो है देश में विकास अच्छा से कर रहे हैं, और प्रदेश में पेमा जी का सरकार विकास को तेज रफ्तार में लेके जा रहे हैं। तो इसलिए मैं अलायंस पार्टी लेने के लिए मैंने पेमा साहब को, मैंने CM साहब को बोल के मैं NPP में कॉनरेड संगमा जी और जेम्स संगमा जी को मिल के मेरा ये, ताकि मैं अध्यक्ष के लिए जो NPP में घुसे थे। तो कुछ हमारे जो पुराना कार्यकर्ता लोग में एक इशू बना दिया कि पैराशूट प्रेसिडेंट बोल के एक इशू बना। तो कॉनरेड जी, जेम्स जी ने खुद ही बोला कि 2 महीना समय दीजिए, अध्यक्ष बनाएगा। तो 2 महीना से 6 महीना हो गया, अध्यक्ष बनता नहीं, सिर्फ वर्किंग प्रेसिडेंट में रहा। फिर भी मैं वर्किंग प्रेसिडेंट में रह के जो पार्टी जो डूब चुका था, गायब हो चुका था, मैं जिंदा किया, इतना पार्टी को आगे लेके गए इस बार। इसलिए उसका नतीजा 5 विधायक इस बार NPP से बना है, वो मेरा कंट्रीब्यूशन है उसमें। फिर वो 6 महीना हो गया क्योंकि चुनाव सामने आ गया, तब जाके हम एक्चुअली RPI में उस समय ही आने वाला था। लेकिन मेरा एक फ्रेंड्स था जो सुशील उइदोन जी इस दुनिया में अभी नहीं है, तो उसने उसका एक हमारे अजीत दादा का राइट हैंड का दोस्त था, उसी ने मुझे अजीत पावर पार्टी को मुझे एनकरेज किया, उस पर जाना है। तब जाके मैंने अजीत पावर जो पार्टी, जब NCP का पैक्सन जो है शरद पावर से निकाल के अजीत पावर बाय पैक्सन हो गया, तो अजीत पावर पार्टी का मुझे अध्यक्ष बनाया प्रफुल्ल पाटिल जी और अजीत दादा मिल के। तो मैं तब जाके, जब वर्किंग प्रेसिडेंट में कुछ डिसीजन नहीं कर सकता है, तब जाके मैं NPP को छोड़ा। ऐसा पार्टी से भागा नहीं, मैंने खुद, क्योंकि मैं अध्यक्ष के लिए आया तो वर्किंग प्रेसिडेंट में काम नहीं कर सकता। तब जाके NPP को हमने रिजाइनेशन दे के NCP का प्रदेश अध्यक्ष बना। तो चुनाव से 2 महीना बच गया। तो 2 महीने में मैं इतना मेहनत किया है कि 2 महीने में पार्टी को इतना आगे लेके गया
कि हमने 2 महीने में 15 कैंडिडेट डाला है। 15 कैंडिडेट में अगर पार्टी से बैकअप अच्छा आता तो कम से कम 10 विधायक तो श्योर बनना था। तो पार्टी जो बैकअप अच्छा नहीं आया, और खासतौर पर अजीत दादा बहुत सीधा और बहुत अच्छा नेता है, अभी भी मैं बहुत इज्जत करता हूँ, लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ प्रफुल्ल पटेल जी का तरफ से प्रॉब्लम हुआ। तो उसका थोड़ा सा खेल गलत होने के कारण से पार्टी में भी हम लोग संसद भी नहीं बना पाया, विधायक भी ज़्यादा नहीं बना पाया। और इस जो वो पार्टी को लेके मैंने 3 विधायक बनाए। ये पार्टी में अगर मैं एनसीपी अजीत पवार में अध्यक्ष नहीं होता, मैं मीडिया का जरिए मैं बताना चाहूँगा एनसीपी पार्टी में अगर अध्यक्ष नहीं होता, शायद मैं आज ये नामसाई में नहीं आता और नामसाई में चुनाव भी नहीं लड़ता। और ये नामसाई में जैसे जिस तरीके से मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे नामसाई में मैं आने का सपना भी नहीं देखा था। शायद ये ऊपर वाला का डेस्टिनी में होगा, नहीं तो ऊपर वाला का इच्छा है कि यहाँ में शायद ऊपर वाला चाहता था कि मैं इस जगह पे आके यहाँ के जो आदमी जो डिप्राइव हो चुके हैं उसके लिए कुछ शायद सेवा करने के लिए शायद मुझे भेजा गया है। लेकिन ये हकीकत में प्रैक्टिकल में बोला जाए तो यहाँ पे आने का कारण जो है वो ये मैंने पहले एक पुराना शायरी बोला है मैंने, मुझे तो अपनों ने लूटा गेरू में कहाँ दम था, मेरी कश्ती वही डूबी जहाँ पानी कम था। तो ये शायरी जो मैं हमेशा बचपन से सुनते रहता था, लेकिन इस बार जो ये शायरी जो मेरे लिए परफेक्ट बनता है, क्योंकि मुझे कोई मेरा दुश्मन का किसी का हिम्मत नहीं था मुझे धोखा देने के लिए, मुझे फंसाने के लिए, लेकिन मेरा अपनों ने मुझे ये मुकाम पे लाया है कि मैं हकीकत में बोला जाऊँ तो चौनामेन साहब का मेरा कोई दुश्मनी नहीं है, और हकीकत में दुश्मन नहीं था। चौनामेन साहब जब मैं विधायक था, मेरा DCM था, हम बहुत अच्छा रिलेशन था। जुनून नामचो हम दोनों का भी कोई दुश्मनी नहीं था। लेकिन यहाँ पे आने का जो मेन जो खेल जो है, मेरा बड़ा भाई निक कामिन जो कि अभी बोरदुमसा का विधायक है, तो मैं भूल गया था कि उसको मैं चुनाव में हराया था। तो अभी मैं रियलाइज़ किया कि इसका खेल इतना बढ़िया से खेला है कि मैं बेवकूफ़ बन गया कि मैं हमेशा बोलता हूँ, मैं एक्चुअली राजनीति के लिए कभी कभी सोचता हूँ मैं शायद फिट नहीं हूँ, मैं ज़्यादा सीधा हो गया, मैं ज़्यादा ईमानदार हो गया। राजनीति में डिप्लोमेटिक होना चाहिए, मैं डिप्लोमेटिक नहीं हूँ, मैं सीधा, मेरा हर चीज़ स्ट्रेट में जाता है। तो इसमें विश्वास जो अपना बड़ा भाई को मैंने विश्वास किया, भाई एक लिखा सोनी जो अभी लेकांग का विधायक है, दोनों को विश्वास किया ना, दोनों ने इतना बढ़िया से मैंने जोर का झटका धीरे से ऐसा उसको क्या बोलेंगे, मतलब इतना बढ़िया से मुझे धोखा दिया कि अंदाज भी नहीं कर सकता है कि इतना तक अपना परिवार हो गया, अपना भाई हो गया, इतना तक धोखा भी इंसान किसी को दे सकता है। तो मुझे बाद में रियलाइज हुआ कि मैंने उसको राजनीति में चुनाव में हराया था, उसी का तो बदला प्यार से ले लिया मेरा बड़ा भाई निक कामिन जो है। तो यहाँ पे जो उसका जो राइट हैंड अभी मौलिन अगन है, कल परसों हम लोग फिर बात करेंगे पर्सनली भी कि बड़ा भाई जो मौलिन अगन जो है मेरा इलेक्शन एजेंट बनना था नामसाई में, तो उसने तो कम से कम 9,000 आदमी तैयार किया, बोल के मेरा पास फाइल भी देख के रखा है, लिख के रखा है, मेरे लिए काम कर रहा था, मेरा इलेक्शन एजेंट बनना था बराबर निक कामिन का बड़ा भाई का मुताबिक मतलब। तो बाद में यहाँ पहुँच के देखा तो 17 दिन बचा था, पहुँच के देखा सिर्फ 9 आदमी भी नहीं है। जिस जगह में मैं कभी कदम ही नहीं रखा उसी जगह में उसने हमको लेके, मैंने बोला आप मुझे यहाँ, उसके बाद गायब हो गया। तो बाद में पता चला कि बोरदुमसा में घूम रहा, मैंने उसको फिर वापस बुला के मैंने बोला आप युद्ध लड़ने के लिए मुझे एक जगह में लेके आया है, इस तरफ पहाड़ है ना, खाई है ना, नदी है, कुछ नहीं, हम बीच में जंगल में हमको छोड़ के आप कहाँ गए हो? बोले नहीं सर, हम आपका साथ देगा, आपका इलेक्शन एजेंट बनेगा। तो बीच समय में फिर गायब होकर बोरदुमसा चला गया। बाद में देखा तो मैंने जितना उसको जिम्मेदारी दिया था वो बोरदुमसा में ही पूरा यूज़ कर रहे थे, मुझे बेवकूफ़ बना दिया। तो उसका जो मेन जो
जो रिमोट कंट्रोल तो मेरा बड़ा भाई निक कामिन का पास ही था। तो इतना अच्छा से खेल खेला है कि बड़ा भाई निक कामिन जो है हमारा डिप्टी सीएम चोनामेन का साथ भी मेरा दुश्मनी होना है। और हमारा प्रदेश में एक इंटरेस्टिंग कहानी आज आप सेक्रेट को डिस्क्लोज कर ही देता हूँ, जब आप लोग पूछ ही रहे ना, क्योंकि ये आज जो है ये शुभ दिन है। शुभ दिन में बताना जरूरी भी है कि मेरा एक जनरल सेक्रेटरी स्पोक पर्सन था खाली रिजिजू बोल के, तो उसको मैंने इतना भरोसा किया कि उसको मैं आपका स्टेट प्रेसिडेंट का जो जिम्मेदारी भी दे दिया, मतलब इंचार्ज। तो उसी में उस बड़ा भाई निक कामिन और दिगा सोनी जो है उसको पूरा मिसगाइड करके सीएम का बाई का खिलाफ में भी टिकट दे दिया, मैंने अनाउंस कर दिया। जब अनाउंस करने का बाद तो फिर हम तो रिव्यू नहीं कर सकता ना एज ए पार्टी प्रेसिडेंट होने से, इंचार्ज उसको बना दिया है। तो मैं सोनम चौबे जो सतम चौबे जो है, ये सोनम चौबे ने सतम चौबे बोलता है प्यार से, हम ऐसा प्यार से हीरो बोलता है। वो कलकत्ता से इस बार जो विधायक बना है उसका खिलाफ में भी मैंने कैंडिडेट बना दिया, जो कि मेरा अपना वो सीएम का भाई हो सकता है लेकिन मेरा अपना भाई जैसा ही था। तो उसका भी खिलाफ में डाल दिया। फिर आपका बीजेपी प्रेसिडेंट का खिलाफ में भी डाल दिया। फिर ये जो आपका अभी जो और भी बहुत कैंडिडेट है जो मतलब सीएम का कैंडिडेट का खिलाफ में पूरा डाल दिया। तो बदनाम तो मुझे खाना है क्योंकि मैं अध्यक्ष हूँ ना। तो बढ़िया बड़ा भाई ने इतना बढ़िया से प्लान हुए से खेल खेला। मुझे डीसीएम से भी दुश्मन कराना है, सीएम से भी दुश्मन कराना है। तो असली खेल तो मेरा कॉन्स्टिट्यूंसी में भी हमको बहुत आदमी एलिगेशन देता है, ये हो गया वो, ये हो गया, ये क्या वो लिया। एक्चुअली हर खेल बड़ा भाई कामिन और सोनी ने एक्चुअली का भी खेल खेला, यहाँ का भी खेल खेला, हर जगह में दोनों ने खेल खेला है। लेकिन उसमें मेन खिलाड़ी तो मेरा बड़ा भाई ही है। तो ऐसा करके आज जो नामसाई में मैं इस बार चुनाव लड़ना पड़ा, और नामसाई लड़ने के बाद एक बार मैं जो जगह में कदम रखता हूँ मैं पीछे नहीं हटता हूँ। मेरा भी एक अपना एक स्वाग है, उसूल है, एक आइडियोलॉजी है। मैं जब अपना जब किसी को मैं कमिटमेंट देता मैं पीछे नहीं हटता हूँ। तो इस हिसाब से मैंने यहाँ के लोग को मैंने कमिटमेंट दिया कि मैं आखिरी दम तक यहाँ साथ देंगे। जो यहाँ के जो लोग हकीकत में डिप्राइव है, बहुत डिप्राइव है, यहाँ पे विकास बिल्कुल ना का बराबर था। तो अभी तो मैं यहाँ आने के बाद आप खुद देखने को मिल रहा है, यहाँ पे आपका हम लोग का पियोंग रास्ता तो अभी बन गया ना, पहले तो हालत नहीं था जाने के लिए। अभी यहाँ पे जो जयपुर और बैंकिंग मिल रास्ता भी बन गया है। मैं आने का साथ साथ सर्कल ऑफिस कितना साल से मांगता बन गया है। अब बहुत सा विकास हो रहे हैं इंटीरियर प्लेस में, या सिर्फ बाजार में नहीं बल्कि इंटीरियर प्लेस में भी हो रहे हैं। अभी लेखांग में मेरा भाई जो विधायक तो बिल्कुल मेरा वजह से ही बना है, वो भी एहसान परामर्श हो गया। मेरा बड़ा भाई तो खेल खेला, मेरा भाई भी एहसान परामर्श हो गया। मेरा अंकल है जो कि जिसको मैं पॉलिटिकल गॉड फादर मानता था, तो खोज ज्योति अंकल जो है उसने भी मुझे धोखा दिया। और मेरा चौथा अंकल जो है जो उसका भाई को मैंने मेरा अपना सीट में मैं अपना सीट को खाली करके सेक्रीफाइस करके टिकट देके जिताया। उसने भी धोखा ऐसा बढ़िया से धोखा दिया कि मैंने चुनाव में इतना मेहनत करके इन लोगों को विधायक बनने का साथ साथ विधायक बन गया मेरा प्रेसिडेंटशिप को भी चाहिए। 1 साल लगा, 1 साल 1 ईयर प्रेसिडेंट हटाने के लिए इन लोग डेलीगेशन अपना विकास करना छोड़ दिया। 1 साल लग गया क्योंकि आदमी इसमें भी कन्फ्यूजन था कि हमने अंडरस्टैंडिंग में ये एनसीपी का प्रेसिडेंट छोड़ा बोल के, ऐसा बहुत लोग का मिसअंडरस्टैंडिंग है। मैं आज आपका जो पोर्ट पिलर मीडिया के जरिए आप सबको मैं ध्यान में लाना चाहूँगा कि यहाँ के पब्लिक को मैं बताना चाहूँगा कि एक्चुअली एनसीपी में मैं अंडरस्टैंडिंग में नहीं छोड़ा, बल्कि एनसीपी में ये तीनों विधायक जो है जिस दिन हमने उन लोगों को विधायक बनाया, फेलिसिटेशन के लिए मैंने इतना अच्छा से प्रोग्राम
सेट किया था उस पर, उससे मेरा खिलाफ बोलने शुरू किया। मेरा खिलाफ में डेली जो दूसरा से साइन लेके हमको हटाना है, वो 1 साल लगा, नहीं हटा सका। बाद में जाके हमारे मंत्री तक, रिजिजू तक उसने डेलीगेशन जाके उधर से प्रफुल्ल पटेल जी को फोन किया। प्रफुल्ल पटेल जी मुझे बुलाया, मेरा साथ में ये बीपी साहब, तारिक साहब गया, मेरा जो ट्रेजरर अमी चेरा अमी जी गया। हम लोग सब बैठ के ऐसा राउंड टेबल में डिस्कशन किया। तो डिस्कशन में मैंने तीनों को बोला, मेरा वजह से आप लोग आज विदा, हाँ हम ये नहीं बोलेगा कि मैं ही बनाया, बल्कि मैं इतना जरूर बोलूँगा कि मेरा वजह से आप लोग बना है, तो क्यों चाहिए प्रेसिडेंट। तो उन लोग का कहना है कि मतलब इन लोग हमको कमन नहीं कर सकेगा, यही इन लोग का इच्छा था कि हमको कमन नहीं कर सकेगा। तो बोला कि आप लोग जैसा चाहिए, इवन ये जो आपका यशुली का तो हम लोग डिजोल्व कर दिया था पुराना, आप जैसा एमएलए चाहेगा वैसे अपॉइंट करना था, यहाँ का भी ऐसा कर दिया। तो ऐसा करके मीन्स इन लोग का, ताकि मतलब इतना लालच बढ़ेगा, प्रेसिडेंट पोस्ट को भी चाहिए। तब उधर सेंटर जो प्रफुल्ल पटेल जी जो इसको, क्योंकि हमको बहुत गलत मेरा बारे में कोई लोग बोल रहा है कि पार्टी बदलते रहता है, मैं पार्टी नहीं बदला है। तो उस पर जो है प्रफुल्ल पटेल जी का राउंड टेबल में, या हमारा बिग साहब भी था कि उन्होंने शुरू में ऑफर किया मुझे सेक्रेटरी नेशनल बनो। हम लोग सेक्रेटरी को हम फिर बोला जनरल सेक्रेटरी बनो, तब भी हम बोला नहीं करेगा, क्योंकि हम उन लोग उम्मीद कर रहा था कि मुझे नेशनल जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज मेघालय और ये आपका मणिपुर का इंचार्ज के लिए लोग उम्मीद कर रहा था, लेकिन मैंने एग्री नहीं किया, उसको पेंडिंग रखा। पेंडिंग रखे तब लास्ट में जाके हम लोग जो डॉक्टर आसमा भी डिस्कस किया, हम लोग बात में निकला कि हम अपना पार्टी बनाने से अच्छा एक अच्छा रिलायबल पार्टी का साथ हमें यहाँ पे नॉट ओनली दैट, जैसे अपना मीडिया पर्सन ने पूछा है ना, जैसे हाँ कांग्रेस से भी मुझे ऑफर आया था कि पोस्ट लो। मेरा कहना ये है कि हम नेता मतलब क्या है, लीडर मीन्स क्या है कि एक डेवलपमेंट होना चाहिए, डेवलपमेंट ओरिएंटेड लीडर होना चाहिए। तो इस हिसाब से मुझे अलायंस पार्टी चाहिए था। तो ये आरपीआई अभी से नहीं बल्कि एनसीपी से पहले डिस्कशन हो चुका था, तब जाके हम लोग मीटिंग हुआ, 2-3 बार मीटिंग होने के बाद ही हमने एग्री किया है चलो मैं आरपीआई को लेके आगे जाऊंगा। क्योंकि एनसीपी में हमने भागा नहीं, एनसीपी जो एहसान परामर्श निकाल गया है, वो तो प्रैक्टिकल हकीकत बात है कि इतना 2 महीना में 3 एमएलए बना के दिया, फिर भी एहसान परामर्श निकला है, तो क्या कर सकता है ना। तो आज जो आरपीआई में मुझे पूरा भरोसा है कि आरपीआई में यहाँ के जो अध्यक्ष है वो भी ग्रासरूट दलित से बिलोंग करते हैं, तो वो ऑर्गेनाइजेशन बैकग्राउंड से है और कॉन्स्टिट्यूशन यानी अम्बेडकर का जो आइडियोलॉजी को लेके चलने वाला है। तो मुझे पूरा भरोसा है कि इस पे जो है ये आरपीआई जो ऐसा परामर्श नहीं होगा। इस पार्टी को मुझे जिम्मेदारी आज दिया है, ये जिम्मेदारी सिर्फ नहीं बल्कि मेरा एक कमिटमेंट, मेरा एक ये जो प्रॉमिस में एक ये जो आपका मिशन है, ये मिशन को मैं सक्सेस करने के लिए मैं पूरा कोशिश करूँगा। मेरा साथ डॉक्टर आसमा जी है जो नेशनल सेक्रेटरी है, कल जी आज आए हैं, यहाँ हमारा टीम जस्ट अभी हम लोग शुरुआत टीम किया। मुझे पूरा जो यकीन है कि हम प्रदेश में हर कोने में हमारे जो आरपीआई का टीम एक्सपेंशन होते जाएगा। इस बार अनफॉर्चुनेटली पंचायत चुनाव में अगर हम लोग थोड़ा आगे होने से अगर 1-1.5 महीना हम लोग शुरू करते थे तो कम से कम 60 कॉन्स्टिट्यूंसी में पूरा हम लोग डालना था, लेकिन थोड़ा लेट हुआ। लेकिन ऊपर में कोई टेक्निकल प्रॉब्लम का वजह से हमारे जो कैंडिडेट्स जो है पार्टी में नहीं हो पाए, लेकिन कैंडिडेट जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट में लड़ रहे हैं, लेकिन बैकअप तो हम लोग पार्टी से हम लोग मॉरली मेंटली हम लोग साथ देंगे, तो दे रहा और देंगे भी। तो मुझे पूरा भरोसा है इन लोग भी बहुमत के साथ जीत के आएंगे, मुझे भरोसा है। और ख़ास तौर पे मीडिया पर्सन को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने इतना समय दिया, और कुछ अगर पूछना है तो पूछिए। सर मेरा एक सवाल रहेगा आपसे कि आपने देखा होगा ये जो कांग्रेस में तो मैं इसलिए कांग्रेस में नहीं गया कि कांग्रेस में मैं
यहाँ पे प्रदेश में युवा अध्यक्ष 2 टर्म रह चुका हूँ। तो कांग्रेस पार्टी में एक लीडरशिप का एक लैकिंग है, वैसे अच्छा लीडरशिप का एक कमी है। तो जब तक वो रेक्टिफाई नहीं हुआ, कांग्रेस पार्टी जो है आगे जाने में थोड़ा तकलीफ हो सकता है। तो इस कारण से मुझे तो आगे बढ़ना है। जिस तरीके से हमारे जो नेशनल प्रेसिडेंट का कहना है कि जिस जो है विकास करना है, तो हमें तो विकास के लिए तो नेता बनते हैं। तो ऐसा नहीं कि हम अपना जीत पे लेके हम जो विकास नहीं करके सिर्फ लड़ने के लिए, बल्कि विकास के लिए हम लोग पार्टी में काम करते हैं। तो इस हिसाब से अभी जिस तरीके से आरपीआई का जो हमारा नेशनल प्रेसिडेंट है, वो खुद इतना अच्छा जो डिपार्टमेंट होल्ड करते हैं। यहाँ पे हमारा नामसाई डिस्ट्रिक्ट तो ऐसे भी ड्रग एडिक्ट एरिया में हाईएस्ट है। तो डी एडिक्शन भी वो उसका अपना डिपार्टमेंट से ही डी एडिक्शन का भी प्रोविजन है। ये जो हमारा मंत्री का मंत्रालय में, जो हमारा नेशनल प्रेसिडेंट का मंत्रालय में, तो डी एडिक्शन का भी उसका प्रोविजन है। ये सब मैंने देखा है कि नामसाई में यहाँ पे दलित, यहाँ पे आदिवासी लोग ज़्यादा रहते हैं, यहाँ पे जो लेबर क्लास ज़्यादा रहते हैं। तो इस चीज़ को ये उसका जो डिपार्टमेंट बिल्कुल मैच करता है। और आरपीआई पार्टी का जो अध्यक्ष का डिपार्टमेंट बिल्कुल मैच करता है। और ये आरपीआई का पार्टी का जो ये जो आपका आइडियोलॉजी भी है कि ग्रास रूट से को ध्यान देना चाहिए। तो इस हिसाब से मैं समझता हूँ कि इस बार जो है हम लोग जो है आरपीआई का ये जो मैनिफेस्टो ये रहेगा कि यहाँ के जितने भी जो डेवलपमेंट जो है हर घर में पहुँचना चाहिए, हर इंडिविजुअल तक पहुँचना चाहिए। और यहाँ के जो डेवलपमेंट में जो गवर्नमेंट जो गवर्नेंस में एकदम क्लीन गवर्नेंस होना चाहिए। यहाँ पे जो बेईमानी नहीं होना चाहिए और पान मिसयूज नहीं होना चाहिए। और पान जो है जिस सब्जेक्ट के लिए उसको मिलना चाहिए, इस पर डिप्राइव होने नहीं देगा। और विकास प्रैक्टिकल में होना चाहिए, सिर्फ कागज़ में नहीं। तो उस चीज़ को हम लोग जो है एक मैनिफेस्टो लेके हम लोग आगे बढ़ेंगे, और ये पार्टी को लेके। और यहाँ पे जितना भी जो ड्रग्स एडिक्ट है उसको डी एडिक्शन के लिए हम लोग उसको ध्यान देंगे। मैं पहले भी यहाँ पे चुनाव समय में मैं बोल चुका है कि जिस तरीके से यहाँ से जो आपका ओपियम जैसा खनी पीते हैं, मैंने तो वो इलेक्शन में भी यही बोला था कि इसको अगर हम बड़ा फार्मास्यूटिकल जो एक कंपनी लेके इसको अगर हम लीगलाइज करता है, तो यहाँ के जो ड्रग्स एडिक्ट ही ख़त्म हो जाएगा। कि एक अच्छा पैसा कमाया होगा, प्लस एक यहाँ के लोग बहुत विकास भी हो सकता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होगा, और आदमी सही, यहाँ के लोग सच में सही होगा। अब इस तरीके से जो यहाँ को सुधरने के लिए एक अच्छा एक डिटर्मिनेशन एक लीडर चाहिए, और ग्रास रूट लीडर चाहिए। यहाँ पे प्रैक्टिकल लीडर चाहिए। सिर्फ वो अपना पावर को एक किंग सिस्टम में या चलते रहने से ये कभी सुधरने वाला नहीं है। यहाँ पे डेमोक्रेसी और असली रियल डेमोक्रेसी यहाँ है ही नहीं है। यहाँ तो बेचारा सब लोग एक गुलामी ज़िंदगी जी रहे। ये ज़िंदगी को शायद ऊपर वाला ने दिखाई दिया, इसलिए मुझे शायद इस चीज़ को मैं बीच में ये जो आवाज़ उठाने के लिए शायद मुझे भेजा होगा। लेकिन फिर भी मेरा ये कहना है कि जिस तरीके से मेरा अध्यक्ष ने बोला, बीजेपी पार्टी और हम लोग एक अलायंस है, हम लोग मिल के ये चीज़ को हम लोग सॉर्ट आउट करेंगे कि किस तरीके से हम लोग इसको सुधारा जा सकते हैं, किस तरीके से विकास को आगे लेके मिल के आगे लेके जा सकते हैं। इस पर हम लोग व्हेन देयर इज विल देयर इज वे, एवरी प्रॉब्लम देयर इज अ सॉल्यूशन। तो हम लोग सॉल्यूशन को हम लोग जल्दी निकल के हम लोग अच्छा काम करेंगे। सर लास्ट सवाल मेरा, एनसीपी पिछला बार का जो इलेक्शन रहा है, एनसीपी और बीजेपी के बीच में जो क्लैशेस रहा है वो सब चर्चा का विषय था, देखा है। तो इस बार भी आप लोग का जो पार्टी है और बीजेपी का पार्टी आने लगता है, अभी पंचायत का माहौल है, काफ़ी गर्म चल रहा है, तो फिर से ऐसे क्लैशेस हो सकते हैं क्या? विचारों में वो क्लैशेस हो सकते हैं कि इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अभी जैसे एनसीपी जो है लीडरशिप मेथड करते हैं। अभी का जो लीडरशिप किस तरीके से वो मेथड करेंगे, और ख़ास तौर पे लेकांग जैसा कॉन्स्टिट्यूंसी में जो अभी प्रेजेंट विधायक है, मेरा अपना ही भाई है, लेकिन लेकांग में ऐसा स्ट्रॉन्ग एक लीडरशिप चाहिए जो आवाज़ उठाने वाला है। हाँ, एज ए लीडर चमचागिरी भी करना, एक लिमिटेशन का साथ करना, क्योंकि हाँ वो भी तो एक जो सीनियर को मानना है, लेकिन एक लिमिटेशन, क्योंकि खुद लीडर है। लीडर का आवाज़ स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि पब्लिक के लिए आप गोली भी खा सकना चाहिए, आगे खड़ा करना चाहिए। चुप चुप के वो काम नहीं होता है। कि लेकांग में एक स्ट्रॉन्ग लीडर का जरूरी है, मैंने देखा है। और यहाँ पे भी ये जो नामसाई में भी एक
स्ट्रॉन्ग लीडर का मीन्स जरूरी है कि यहाँ पे जो देख रहा है कि मीन्स अभी जैसा एनसीपी आया, पहले का एनसीपी और अभी का एनसीपी में जमीन आसमान अंतर होगा। अभी का तो जस्ट फॉर्मेलिटीज़ में आप चुनाव लड़ रहे हैं, और ख़ास तौर पे शायद किस तरीके से इन लोग का मैनिफेस्टो बनाया होगा, लेकिन मैंने देख रहा है कि अभी का जो है फॉर्मेलिटीज़ में है। लेकिन हम लोग जो भी करेंगे, हम लोग बाय हार्ट एंड सोल का साथ ही करेंगे जो भी करेंगे। बट हम लोग नॉट अगेंस्ट बीजेपी, बट वी आर अलायंस, बट इट्स ए काइंड ऑफ फ्रेंडली मैच। हम लोग जो अच्छा करेंगे विकास के लिए करेंगे, और दूसरा तो यहाँ कोई दुश्मनी तो है नहीं, पॉलिटिक्स है, इसमें कंपटीशन है, एक फ्रेंडली मैच ही है। जो जीतेंगे उसी को प्राइज मिलेगा, वही है। धन्यवाद।